नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तथास्तु में। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। शरीर तो बस थोड़े समय के लिए ही होता है, लेकिन एक आत्मा शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आत्मा एक इंसान के जन्म से पहले और मरने के बाद कहाँ रहती है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इसी चीज के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंसान की जन्म, मरण और हर चीज के लिए गरुड़ पुराण में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो उसी समय यमराज के 2 सिपाही उस व्यक्ति की आत्मा को लेने धरती पर आ जाते हैं। फिर उसे ले जाकर यमराज के आगे पेश करा जाता है, जहां उसे अपने सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना होता है। उसके बाद यमराज के दूत उसे वापस उस जगह पे छोड़ आते हैं जहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है। फिर वो आत्मा उस स्थान पर 13 दिन तक रहती है और सारी विधि और रस्मों को पूरा होते हुए देखती भी है। 13 दिन बाद यमराज के दूत फिर से उस आत्मा को लेने आते हैं और दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है एक आत्मा की असली परीक्षा। दोस्तों, जो बुरी आत्मा होती है ना, उससे फिर यम की बुरी नगरी यानी नर्क के दर्शन कराए जाते हैं। फिर उस आत्मा को कई दर्द भरे और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। वो सब उस आत्मा के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस रास्ते में एक आग की नदी आती है। जिस इंसान ने अपने जीवन में गाय का दान करा होता है ना, वो उस नदी को आराम से पार कर लेता है। लेकिन जिसने गाय का दान नहीं करा या फिर नहीं कर पाया, उसे उस नदी में बहुत बार गिरते हुए और दर्द सहते हुए जाना पड़ता है। और 17 दिन बाद उस नदी को पार करने के बाद वो आत्मा एक साफ जल वाली नदी के पास पहुंच जाती है। वहां वो आत्मा एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करती है और उस समय जो उसके घर परिवार वालों ने उसके लिए दान किया होता है वो उसको काम आता है, वो उसको लगता है और उसी से उस आत्मा को शक्ति मिलती है आगे के रास्ते पर खड़े उतरने के लिए। आगे फिर उसे यमराज के पास ले जाया जाता है और जिस आत्मा ने शिव की भक्ति नहीं कर रखी होती है उसे शुद्धि के लिए नरक में भेज दिया जाता है और वहां उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस आत्मा के साथ बहुत ही दर्द भरे सलूक होते हैं जो उसे सहन करने पड़ते हैं, लेकिन जो अच्छी आत्मा होती है उनके साथ ऐसा नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक इंसान की मृत्यु होती है जिसकी आत्मा अच्छी होती है तो उसके लिए रथ आता है और वह आत्मा उस रथ में बैठकर विष्णु लोक यानी बैकुंठ धाम चली जाती है। उसके बाद उसे फिर से जन्म लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो अच्छी आत्मा जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाती है, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और बुरी कर्मों वाली आत्मा यही जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है। ऐसी मान्यता भी है कि फिर से जन्म लेने से पहले ये आत्मा लोक में रहती है जहाँ इनके सारे कर्मों का हिसाब होता है। उसके बाद ये तय होता है कि इस आत्मा को कौन सी योनि में भेजना है। और फिर से जन्म लेने में भी जरूरी नहीं कि ये मनुष्य का ही जन्म ले, अपने कर्मों के हिसाब से ये किसी भी जानवर या कीड़े के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। तो ये होता है एक आत्मा के मरने के बाद और फिर से जन्म लेने के पहले का सफर। दोस्तों, इसलिए हमसे कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करो ताकि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिले और मोक्ष प्राप्ति हो जाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले। हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।